प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर, यानी कि किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। फिर आपसे कह रहा है इफ़ 4 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, यानी कि यदि हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दें ऊपर नीचे दोनों जगह, तो आपका वो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप ऑप्शन टेस्ट से इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट ये क्वेश्चन ऑप्शन टेस्ट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन दिए गए, मतलब इनमें से कोई एक सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट लगाने से हमारा फायदा भी है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन टेस्ट लगाने की कोशिश करूँगा, तो पहले कंडीशन में चलते हैं। उसने क्या बोला कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है। तो आप ये चेक करो कि सबका ये जो डिनोमिनेटर है ऑप्शन में किसका 3 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 5 से ये जो 8 है वो 3 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 7 से 10 जो 3 ज़्यादा है, और ये 8 से 11 भी 3 ज़्यादा है, और 10 से 13 भी 3 ज़्यादा है। तो मतलब ये पहली कंडीशन हमारी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ से तो चारों ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है इफ 4 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, मतलब ये अब कंडीशन बची है जो हमारी केवल हेल्प कर सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर हम फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन लें 4/5 और ये मैं लेता हूँ 5/8। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में अगर मैं 4 ऊपर भी ऐड कर दूँ, नीचे भी 4 ऐड कर दूँ, मतलब इधर भी 4 ऐड कर देता हूँ और इधर भी 4 ऐड कर देता हूँ, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा सर? ये बनेगा 9/12। ठीक है। अब ये 9/12 आपको पता है 3 से कटेगा 3 टाइम्स और 3 से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आया 3/4। उसने बोला था सर ये 5/4 अगर बन जाए तो फिर वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन 3/4 बना है, विच मीन्स ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर उसने बोला कि भाई दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7/10। अब इसमें भी आप 4 प्लस कर सकते हो ऊपर नीचे, तो ये आपको हो जाएगा 11/14। तो ये तो कुछ कट नहीं रहा, ऊपर नीचे कुछ कटेगा ही नहीं, दोनों आपस में कोप्राइम है। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है? ये हमें दिया हुआ है 8/11। इसमें भी आप 4 ऐड कर दीजिए, इसमें भी आप 4 ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? तो अब ये मिल जाएगा हमें 8 और 4 12, और अपॉन में 11 और 4 15। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 से कट जाएगा 3 से 5 टाइम्स, और 3 से कटेगा 4 टाइम्स, तो कहने का मतलब ये है ये आपका आएगा 4/5। और उसने ये बोला था कि जब 4 ऐड करोगे तो आपका 4/5 बनना चाहिए, तो 4/5 बन गया, विच मीन्स हमारा सर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। आपको डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब ये इस सवाल को आप ऑप्शन टेस्ट से लगा सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट टेस्ट सवाल का कॉन्सेप्ट, आप उस फ्रैक्शन को कुछ मान लीजिए, उस फ्रैक्शन को मान लीजिए सर। उसने बोला है कि वो जो फ्रैक्शन है वो अपने न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं उसके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर x मान लेता हूँ तो उसका डिनोमिनेटर x+3 हो जाएगा, और अगर मैं इनमें 4 ऐड करूँ तो वो आपका 4/5 के बराबर होना चाहिए। ये तो बोला है सवाल में। तो जब उसको सोल्व करोगे आप, तो ये बनेगा x+4 और ये आपका बनेगा x+7 इज इक्वल्स टू 4/5, और यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे जब, तो 5x + 5 4 20 इज इक्वल्स टू 4x + 7 4 28। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है सर। हमारे सवाल का आंसर क्या है? हमें फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन क्या होगा, और फ्रैक्शन था x/x+3 ठीक है। तो अब ये आपका x की जगह पर आप 8 रखोगे, और यहाँ पर 8 + 3 यानी कि 8 में आपका हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी आपका सही आ जाएगा। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को, वो कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, और उसके अलावा ऑप्शन टेस्ट से, दोनों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो यहाँ से सर आपने इतना करा मगर आप आंसर तक सीधे पहुँचे हो, यहाँ पर आपने इतना करा फिर आप आंसर तक पहुँचे हो, तो कुल मिला के दोनों से ही बराबर इक्वल टाइम लगने वाला है हमको। और कॉन्सेप्ट तो की है, कॉन्सेप्ट आपके आगे किसी सवाल में सहायता कर सकता है। तो सर अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ कमेंट में प्यार दिखा सकते हो, कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।